हरे कृष्णा। दर्शकों, आज शनि और राहु से संबंधित एक ऐसे गंभीर विषय को लेकर के आपके सम्मुख में उपस्थित हुआ हूँ, जिसे जानना बहुत आवश्यक है। कई बार हमारा जीवन यूं ही सामान्य चलते चलते असंयत हो जाता है। हमें समझ में ही नहीं आता कि सब कुछ तो ठीक ही था, अचानक हो क्या गया। आज मैं इन सारे विषयों पर प्रकाश डालूंगा कि क्यों अचानक घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है और एक बहुत लंबी बड़ी बीमारी घर में आ जाती है। बहुत सारी आमदनी के बाद भी ऐसा समझ में ही नहीं आता कि पैसा जा कहाँ रहा है। कई बार तो ऐसा लगता है कि कहीं कोई अनजाना सा डर, एक अनजानी सी आवाज़ या कोई अनजानी सी परछाई मेरा पीछा कर रही है। इन सारे विषयों को लेकर के पूरे घर में भय और डर का माहौल बना रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? कई बार लोग इसे भूत प्रेत तंत्र मंत्र का साया मानते हैं, तो कई बार लोग इसे कहते हैं कि किसी के द्वारा किया गया जादू टोना, यानी ब्लैक मैजिक। वास्तव में ये है क्या? इस पर आज के इस कार्यक्रम में मैं प्रकाश डालने वाला हूँ। कार्यक्रम के अंत में इन सारी समस्याओं का मैं एक बेहतर विकल्प, सुंदर रास्ता भी बताने वाला हूँ। तो आप हमारे साथ कार्यक्रम के अंत तक जुड़े रहिएगा। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हरे कृष्णा। दर्शकों, मैं प्रतिदिन शाम 6 बजे ऐसे रोचक कार्यक्रमों के साथ, ज्ञानप्रद कार्यक्रमों के साथ उपस्थित होता हूँ। यदि आपकी अभिरुचि ऐसे कार्यक्रमों में है तो आप हमारे कार्यक्रमों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब आइए विषय पर आते हैं। दर्शकों, 2 ग्रह ऐसे हैं जिनसे मानव समाज भयग्रस्त है। पहला है शनि और दूसरा है राहु। शनि कर्म का कारक ग्रह है, शनि न्यायप्रिय है और शनि दंड का विधान बदलाने वाला ग्रह है। शनि के साथ में जब राहु जुड़ जाता है तो यह शनि के प्रभाव को राहु और राहु के प्रभाव को शनि परस्पर बढ़ाने लग जाते हैं। राहु एक रहस्यात्मक ग्रह है। यह तंत्र मंत्र का भी कारक होता है। राहु धूम्र वर्ण का है और बहुत ही मिस्टीरियस रिजल्ट्स को लेकर के हमारे जीवन में आता है। जब भी कभी आपको ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ अप्रत्याशित हो रहा है, कुछ अनजाना हो रहा है, कभी आपको ऐसा लगने लगे कि मेरे पीछे अभी कोई आवाज़ सी आई है, कोई अनजानी एक परछाई अभी मेरे सामने से गुजरी है, तो वह परछाई राहु ही है। क्योंकि राहु की स्वयं की कोई स्पष्ट आकृति नहीं होती, यह धूम्र वर्ण का होता है और यह चंद्रमा का अगला शिरा है, असेंडिंग नोड है यह राहु। जब हमारी कुंडली में शनि और राहु की परस्पर युति होती है तो इसे हमारे यहाँ शापित योग कहते हैं। यह एक पिशाच योग के रूप में भी प्रतिष्ठापित है शास्त्रों में। जब आपकी कुंडली में शनि और राहु का संयोग बन जाएगा तो यह आपको प्रेत बाधाओं से, पिशाच बाधाओं से परेशान करने लगे। कभी कभी अनजानी समस्याएं भी आपके घर में आएंगी। सब कुछ बेहतर चल रहा था, लेकिन अचानक घर में ऐसी बीमारी आई कि वह अब जाने का नाम ही नहीं ले रही। मेरे एक शिष्य हैं, उनके घर में ऐसी ही स्थिति हुई कि उनके घर में अचानक कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घटने लगी। ऐसा लगता था कि आज यहाँ पर किसी ने पानी गिरा दिया, कल वहाँ पर किसी ने कोई पीली वस्तु गिरा दिया, पीला लिक्विड गिरा हुआ है। कहीं परसों लगता था कि वहाँ पर लाल लाल लगता है गुरुजी, वहाँ पर कोई खून गिरा दिया है। इस तरह का पूरे घर में भय का माहौल बना हुआ है। मैं जब उस घर में पहुंचा, देखा, उन सभी लोगों के, सभी परिवार के सदस्यों की कुंडली का भी मैं निरीक्षण किया, उस स्थान की ऊर्जा का भी मैं निरीक्षण किया। इसके बाद कुंडली देखते ही मैं यह समझ गया कि इस घर में पिशाच योग बना हुआ है। अधिकांशतः उस परिवार के बच्चों की कुंडलियां, माता पिता की कुंडलियां, सबकी कुंडली में शनि और राहु का संयोग है। बड़ा यह अद्भुत आश्चर्य का विषय था। मैंने राहु का उपचार किया और शनि का उपचार किया। आज वह परिवार बहुत ही आनंदित है। तो उपचार क्या है यह भी मैं आपको बताऊंगा। जब शनि और राहु का संयोग बनता है और यह शनि और राहु के संयोग का फल जब घटने लगे, यानी कि गोचर में दोनों का मिलन हो जाए, दशा अंतरदशा में दोनों का मिलन हो जाए, या फिर
ये दोनों ग्रह कुंडली के शुभ भावों में बैठ जाएं, जैसे लगन में बैठ जाएं, सप्तम भाव में बैठ जाएं, चतुर्थ पंचम नवम में बैठ जाएं, दशम में बैठ जाएं, ऐसे अच्छे घरों में जब शनि और राहु की परस्पर युति हो जाए तो यह बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में हमारे जीवन को लाकर खड़ा कर देता है। आकस्मिक धन नाश के योग बनते हैं जब यह योग बन जाता है। मानसिक परेशानी भी बहुत हद तक यह बढ़ा देता है। हम समझ नहीं पाते हैं कि हम भूत प्रेत की परेशानियों से जूझ रहे हैं या फिर मुझे कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो गया है। ऐसी स्थिति में यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति है तो उसकी कुंडली का विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। तो शापित योग पिशाच योग का समाधान क्या है? नुकसान को आप जान लिए, लक्षण भी आप जान गए, अब इसका उपचार क्या है? तो पिशाच योग का उपचार सबसे सुंदर उपचार है। यदि शनि बली होकर के परेशान कर रहा है तो शनि का उपचार करिए। शनि के उपचार के क्रम में तिल के तेल का दीपक जला करके सुंदर कांड का पाठ नियमित करना प्रारंभ कर दीजिए। हनुमान जी की कृपा होगी। हनुमान जी की कृपा में तो यह भी कहा ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। देखिए, हनुमान जी की आराधना से शनि संबंधित सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। तो तिल का तेल का दीपक शनि के ग्रह का प्रतीक है, उसके वर्ण का प्रतीक है। उसके तेल का दीपक जलाइए और हनुमान जी की आराधना करिए। साथ ही यदि आप शनिवार के दिन सूर्यास्त के समय एक मिट्टी के दीपक में अपनी परछाई देख करके उसमें सरसों के तेल डाल करके, बत्ती डाल करके किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जा करके 42 शनिवार जलाइए। जला करके आप उल्टे मुंह लौट करके आइए, देखिएगा नहीं पीछे मुड़कर। ऐसा यह प्रयोग करने से शनि के समस्त दोषों का नाश हो जाता है। और ये प्रयोग खास करके जब आप परछाई देख करके दीपक जला देते हैं तो यह छाया दान का भी एक प्रकल्प सिद्ध हो जाता है। अब आते हैं राहु के उपचार। राहु की यदि समस्या है आपके जीवन में तो आप देवी धूमावती के दर्शन करें। देवी धूमावती का मंदिर काशी में भी उपलब्ध है और ख्याति लब्ध मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित है। दतिया नगर ग्वालियर के पास में है। मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर, उसके पास में है दतिया। दतिया में देवी धूमावती का मंदिर है। शनिवार के दिन वहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। बहुत कम समय के लिए प्रतिदिन मंदिर खुलता है। सुबह में 7 बजे 5 मिनट के लिए और शाम को 7 बजे 5 मिनट के लिए मंदिर के दर्शन होते हैं। देवी को नमकीन वस्तुओं का, भुजिया, मोठ, इस तरह के वस्तुओं का प्रसाद चढ़ाया जाता है और सफ़ेद फूल की माला और सफ़ेद फूल माँ को बहुत प्रिय है। तो इन सारी समस्याओं के लिए देवी धूमावती के दर्शन कर आइए। वहीं पर माता बगलामुखी का दिव्य मंदिर भी है। माता पीताम्बरा का भी दर्शन करिएगा। धूमावती के दर्शन करने से आपकी कुंडली के पिशाच योग, शापित योग जो हैं वह निर्मल हो जाते हैं। हनुमान जी की आराधना तो करनी ही है। साथ ही शनि और राहु के बलाबल का ध्यान रख करके वैदिक मंत्रों का जप अनुष्ठान अथवा उनके रत्न धारण करना भी इसके लिए बेहतर होगा। राहु के कुछ सामान्य प्रयोगों में मछली को आटा खिलाना, काले उड़द का दान करना और अपने शरीर के वजन के बराबर तुला दान कर देना, यह शनि और राहु के लिए बहुत ही उपयोगी उपाय, चमत्कारी उपाय है। तो दर्शकों, यदि आपकी कुंडली में ये योग है तो इन उपचारों को आप जरूर अपनाइएगा और क्या परिणाम आपके जीवन में आते हैं यह मुझे जरूर बतलाइएगा। आपके जीवन में यदि ऐसी कोई समस्या है तो आप कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा अवश्य। पुनः मिलते हैं कल, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्ण।